गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। हम पढ़ रहे थे, कल हमने पढ़ा था संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो मतलब नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो हमने कल उसके उदाहरण भी आपको समझा दिए थे। अब आज हम संज्ञा के भेद शुरू करते हैं। तो चलिए अपने हिंदी की CW कॉपी निकाल लीजिए और उसमें व्याकरण वाला, हिंदी की कॉपी में ग्रामर वाला पोर्शन निकाल लीजिए और उसमें आज की डेट डालिए 30, 10, 20 और रेड लाइन के नीचे वाली लाइन में लिखिए संज्ञा के भेद। संज्ञा कितने प्रकार की होती है लिख लिया। तो नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। और नंबर 3 होती है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिसमें किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताया जाता है। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम में बताया जाता है, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, तो राम किसी व्यक्ति का नाम है। यह मोबाइल बहुत अच्छा है, तो मोबाइल, जैसे मोबाइल की कोई कंपनी होती है सैमसंग, तो हम बोलेंगे सैमसंग कंपनी का मोबाइल अच्छा होता है। तो सैमसंग क्या है? विशेष कंपनी की वस्तु है मोबाइल। ऐसे ही टेबल पर लिखते हैं, तो टेबल पर रख कर लिखते हैं, मतलब टेबल भी कोई एक विशेष वस्तु है, तो ये विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। ऐसी जातिवाचक होती, तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिसमें किसी का विशेष ना बताकर उसकी जात बताई जाती है। जैसे मनुष्य की जाति होती है, कोई मनुष्य शिक्षक होता है, कोई डॉक्टर होता है, तो ये सब क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा। ऐसे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिसमें किसी व्यक्ति की दशा को दर्शाया जाता है, किसी की स्थिति, दशा, भाव आदि को दर्शाया जाता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो अब नंबर 1 डालिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको अंडरलाइन कीजिए। जिस संज्ञा में किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि को दर्शाया जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। पूर्ण विराम। तो उदाहरण, जैसे उदाहरण क्या होगा इसका? राम अच्छा लड़का है। तो राम क्या है? किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। मैं होशंगाबाद में रहती हूँ। तो होशंगाबाद क्या है? किसी विशेष शहर का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऐसे ही ताज महल बहुत सुंदर है। इसी प्रकार ताजमहल भी किसी विशेष स्थान का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो जिस संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है, उसे
व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब नंबर 2 डालिए, जातिवाचक संज्ञा। इसको अंडरलाइन कीजिए। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि की जाति को, जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? जैसे उदाहरण में डॉक्टर इलाज करता है, तो डॉक्टर क्या है? एक जाति है, किसी डॉक्टर का नाम नहीं दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। डॉक्टर का नाम नहीं दिया तो ये मतलब कोई भी हो सकता है, डॉक्टर, महिला, पुरुष, उसका कुछ भी नाम हो सकता है, तो ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। इसलिए शिक्षक हमें पढ़ाते हैं, तो शिक्षक भी क्या है? एक जाति है, मतलब शिक्षक का नाम नहीं दिया है, तो यह भी जातिवाचक संज्ञा हो गई। मेरा शहर बहुत सुंदर है, इसमें शहर का नाम नहीं दिया है, तो ये भी एक जाति में आता है। कोई सा भी शहर हो सकता है, भोपाल, इंदौर, कुछ भी, तो ये सब क्या हो जाते हैं? जातिवाचक संज्ञा। अब नंबर 3 पढ़ेंगे हम, भाववाचक संज्ञा। इसको अंडरलाइन कीजिए। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिसमें किसी व्यक्ति की जब किसी व्यक्ति की दशा, गुण, स्थिति, भाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम लंबा लड़का है, तो लंबा क्या होगा? उसकी दशा। हमें किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, तो बुराई क्या एक भाव है, तो बुराई भी क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा। सीता ईमानदार है, तो ईमानदार भी क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा। तो आज हमने संज्ञा के कौन कौन से भेद पढ़े? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, और इनको विस्तार से पढ़ा है। जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, और जिसमें किसी विशेष जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, और जिसमें किसी के व्यक्ति वस्तु की स्थिति का, भाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इन तीनों प्रकारों को आपको याद करके SW कॉपी में लिखना है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।